और ये जो आज दबदबे की बात कर रहा ना पांड्या, मुंडी झुका के नीचे बैठा था। वीडियो मौजूद है मेरे पास, वीडियो, ताकि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वोट काटे, मुफ्ती साहब के चाहने वालों की वोट काटे, मुफ्ती साहब के मानने वालों की वोट काटे। मैं एक कदम और आगे बढ़कर, अब्दुल मालिक इस्लामाबाद में रहता, सैलानी चौक के जलसे में इनके खिलाफ बोलता, ये मुझे गोली मार रहे थे। इसको यहूदी साजिश बोलता हूं। एक यहूदी साजिश के तहत उठाकर देख लो, बॉम्बे, मुमरा, भिवंडी, मीरा रोड, अब मालेगांव, जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वहां पर ये सैर। मैं कांग्रेस पार्टी से ऑप्शन में गया था और मैंने शेख रशीद के एकदम सामने जाके बोला कि तुम औरत की बेइज्जती करने में बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मेरा जुम्मा था। जोरदार तालियों के दरमियान साबिक मेयर अब्दुल मालिक यूनुस ईसा साहब माइक पर। आज के इस जलसे के सदर मुजम्मिल दुलार साहब, हमारे और आपके कायदे मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब हैदराबाद से तशरीफ लाए, MLA महराज साहब, स्टेज पे तमाम ही बुजुर्ग, नौजवानों, दोस्तों, और जहां तक आवाज जा रही है घरों में मुकीम मेरी पर्दा नशीन मां बहनों, 2024 का इलेक्शन शुरू हुआ। सब ने, किसी पार्टी ने तामीर और तरक्की के नाम पर अपना इलेक्शनी मुद्दा बनाया, हमने अच्छाई और बुराई का मुद्दा बनाया, तो किसी ने दबदबे का मुद्दा बनाया। जो तामीर और तरक्की का मुद्दा बनाया, इन्होंने पूरे शहर को खंडर कर दिया। पूरा शहर आप लोग देख लो, बुनियादी सहूलत का फराहम करना ये कारपोरेशन की जिम्मेदारी है। और ये झूठे लोग इतनी शिद्दत से झूठ बोलकर अपने नाकामी को मुफ्ती साहब के ऊपर डाल रहे हैं। जो लोग, जिन्होंने दबदबे की बात की कि शहर के अंदर दबदबा खत्म हो गया, मैं मानता हूं कि निहाल साहब का एक वक्त था कि दबदबा था। निहाल साहब दुनिया से चले गए, दबदबा खत्म हुआ, ऐसा नहीं है। भाई ढोल वाले जरा ढोल मत बजाओ। निहाल साहब दुनिया से चले गए जब दबदबा खत्म हुआ, ऐसा नहीं था। ये जो लोग आज दबदबे की बात कर रहे हैं, असल दबदबा इन्हीं लोगों की वजह से निहाल साहब का खत्म हुआ। मैं 2017 का इलेक्शन वार्ड नंबर 17 से लड़ा, मेरे नसीब में शिकस्त थी, मैं हार गया। उस वक्त हमारा कांग्रेस पार्टी से पैक्ट हुआ मेयर बनाने के लिए। हमने शेख रशीद साहब को मेयर बनाया, तो उसके अंदर मेरे घर वाले ने मेरे ऊपर यह चाहा कि भाई तू ऑप्शन के अंदर आ जा। यहां मेरे वालिद साहब मौजूद है, डॉक्टर खालिद ने, इन्होंने कई मर्तबा मुझे कहा कि तुझे ऑप्शन में आना है। मैं इनसे मना करता रहा, जिस पार्टी से तुम मुझे ऑप्शन में लेने जा रहे हो, मैं उनका
नहीं मिलते, लेकिन सभी लोगों ने कहा कि 5 साल का वक्फा होता है, तुझे कॉप्शन में जाना पड़ेगा। मैं कॉप्शन में गया, मैंने पहली ही मीटिंग ली और जैसे कि मैंने कहा कि मैं मेरे मिजाज के खिलाफ कोई बात नहीं, उससे मैं कंप्रोमाइज नहीं करता। पहली मीटिंग थी, 6-8 महीना हो चुका था। मुस्तकिम डिग्नेटी साहब भी हॉल में आ चुके थे मेंबर बनकर इस्लामपुरे से। तो मेरी पहली मीटिंग के अंदर गौर से सुनना भाई, दबदबे की जो बात कर रहे हैं, 2017 की मीटिंग जो थी कारपोरेशन की, उसकी वीडियो जाके देख लेना। नहीं तो मेरे पास वीडियो मौजूद है, लगेगी तो मैं भी दे दूंगा। शान हिंद उस मीटिंग के अंदर कुछ विषय लेके खड़ी हुई। वो शेख रशीद साहब के मुखातिब हुई तो मरहूम शेख रशीद साहब ने शान हिंद की इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की, चोर चमार और बहुत सारे नाजेबा जुमलात बोले। और ये जो आज दबदबे की बात कर रहा ना पांड्या, मुंडी झुका के नीचे बैठा था। वीडियो मौजूद है मेरे पास, वीडियो मौजूद है। अबे तू अपनी शरीक हयात की इज्जत नहीं कर सका, तू दबदबे की बात करता। पूरे हॉल के अंदर अल्लाह बेहतर जानता है, एक कारपोरेटर ने आवाज नहीं उठाई थी। मैं कांग्रेस पार्टी से कॉप्शन में गया था और मैंने शेख रशीद के एकदम सामने जाके बोला कि तुम औरत की बेइज्जती करने में बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मेरा जुम्मा था। चाहे वो शान हिंद से मेरे खिलाफ हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम अगर शान हिंद की बेइज्जती करोगे, एक औरत की बेइज्जती करेंगे, अब्दुल मालिक ये बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे अपने लोग मुझे हॉल में समझाते रहे, रोकते रहे, मैं गुस्से से निकल गया और वो तारीख है और आज की तारीख अब्दुल मालिक कारपोरेशन की पैतरी नहीं चला। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारा मिजाज के खिलाफ है। ठीक है, शान हिंद हमारी मुखालिफ थी। शान हिंद ने खुद मेरी इस चीज का एहसान माना कि मालिक भाई तुमने मेरे साथ जो किए, आज इन लोगों ने जो मेरे साथ किया ये बहुत गलत किया। और ये दबदबे की बात करता, अपनी औरत की इज्जत, अपनी औरत की बात सुन के नीचे मुंडी डाल दिया। आज इलेक्शन में खड़ा है, मुझे कुछ लोगों से, मेरे सोर्सेस से ऐसी मालूमात है कि डिपार्टमेंट का ये बोलना है कि मुफ्ती साहब वन साइड है। लेकिन थोड़ा एक मिनट मेरी बात हो जाती है। लेकिन ये जो मुस्तकिम डिग्निटी खड़ा हुआ है, शान हिंद जो खड़ी है, इसने अगर वोट काट दी तो मुफ्ती साहब का मुकाबला मुश्किल हो जाएगा जीतना। तो मैं सिर्फ आप लोगों को यह बोलना चाहता हूं, इसको खड़ा किसने किया? ये रहता हजार खोली में, एक मिनट सुनो मेरी बात सुनो, कोई हंसी मजाक की बात मत करो। ये रहता हजार खोली में, उनके घर के सामने रहता, उनके खिलाफ दुनिया का बोलता, वो लोग इसको ऐसे थप्पड़ तक नहीं मारते। अब्दुल मालिक इस्लामाबाद में रहता, सैलानी चौक के जलसे में इनके खिलाफ बोलता, ये मुझे गोली मार देते। तो ये मिली जुली सरकार है कि नहीं है? ये मिली जुली सरकार है कि नहीं है, मुझे ये बताओ। इसको एक मुनस्सम प्लानिंग के तहत आपके बीच में उम्मीदवारी दी गई है ताकि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वोट काटे, मुफ्ती साहब के चाहने वालों की वोट काटे, मुफ्ती साहब के मानने वालों की वोट काटे।
मैं एक कदम और आगे बढ़कर बोलता हूं, मैं इस चीज का कायल नहीं हूं। ये मुनस्सम साजिश है कि ये अंसारी बिरादरी की ओर काटे और मुफ्ती साहब गिर जाए। मुफ्ती साहब नहीं बोलेंगे ये बात, शायद उनको मेरी बात बुरी लग रही होगी कि अब्दुल मालिक तू ये क्या बोल रहा है, लेकिन जो हकीकत है मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। ये सिर्फ अबे वोट ले लेके कितनी लेना हो, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, अबे चुन के आने के हफ्ते 1.25 लाख लगेगी। क्यों वोट खराब कर रहे भैया? अबे क्यों वोट? इतनी मोहब्बत है ना उनको, बुला लो एक आधी वार्ड में, दे दो, कॉर्पोरेटर बना दो। मुफ्ती साहब के दोपहर में बना, तुम्हारे दोपहर में बना दो। इनके दोपहर में तो कहां से कहां तक चलेगा, इनको दबदबे की बात कर रहे। अबे मुफ्ती साहब का जो दबदबा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह एक खामोश दबदबा है। और ये नहीं चाहते कि शहर के अंदर शहर का अमन खराब हो, शहर की फिजा खराब हो, नहीं तो सिर्फ एक आवाज देंगे ना तो पूरा शहर उड़ के सारे दबदबे तहस नहस कर देंगे। ये सिर्फ शहर के हित में, शहर की मोहब्बत में कि नहीं मुझे मेरे मासूम बच्चों को मरवाना नहीं है, हमारे मासूम लोगों को गोली नहीं खिलवाना है, हमारी मां बहनों पर लाठीचार्ज नहीं करवाना है। यह हमारे कायद की सोच है। काम नहीं किए, काम नहीं किए, अबे मान लो कुछ नहीं किए, अबे किसका कुछ किए नहीं तो किसका कुछ बिगाड़े नहीं। अबे बिगाड़ने में अगर आ जाएंगे ना तो इनके घर के बाहर लाइन लगेंगी कि हजरत चलान दो ना मेरे को गिट्टी बसी, हजरत चलान दो ना मेरा टुकड़ा। भैया करे नहीं करे, मेरा सिर्फ इतना बोलना है, ये लोगों ने शहर को खंडर किया है, खंडर। और सिर्फ शहर को नहीं, शहर की नस्लों को भी खंडर कर रहे हैं। तुम ये मत समझो कि तुम पक्के वार्ड में हो, तुम्हारे तक आंच नहीं आएंगी, नशे की आंच नहीं आएंगी। 14-14 साल के बच्चे, 13-13 साल के बच्चे स्कूलों के अंदर नशा कर रहे हैं। मैं यहाँ के वालिदैन को यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि थोड़ा ध्यान रखें अपनी औलादों का। नशा, ये गाफिल मत रहना कि नशा तुम्हारे पक्के वार्डों में नहीं घुसा है या कच्चे वार्डों में नहीं घुसा है। बहुत तेजी से इसको एक मुनस्सम, मैं तो इसको यहूदी साजिश बोलता हूं। एक यहूदी साजिश के तहत उठाकर देख लो, बॉम्बे, मुमरा, भिवंडी, मीरा रोड, अब मालेगांव, जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहां पर यह शहर खुला जा रहा है। और हमारी लड़ाई उसी की है। रोड गटर बन जाएंगे, बना रहे, जितना फंड मिलता ऊंट के मुंह में जीरे का बराबर हकीकत है। और तुम्हारे जैसा अगर मुफ्ती साहब चापलूसी करने जाएंगे ना, अजीत पवार की, फडणवीस की, इसकी उसकी, तुम्हारे जैसे कौम का सौदा करने के हस्ते जाएंगे ना तो इसको सिंगापुर बना देंगे। तुम चापलूसी करते, तुम अजीत दादा के पौ दबाते तो फंड लेके आते। अगर मुफ्ती साहब कौम का सौदा करने जाएंगे ना, ये सिर्फ कौम का सौदा नहीं चाहते, ये हक बयानी पर है, अपने उसूलों पे कायम है। बस यही एक अपील है आप लोगों से कि 20 तारीख को होने वाले इलेक्शन पे 5 नंबर की बटन, पंजतन का 5 वक्त की नमाज का 5, क्या हवा में उड़ने वाला 5, और रख के खींचने वाला 5। लेकिन मेरी खास तौर से इस इलाके के लोगों से अपील है कि बहुत ज्यादा
संजीदगी से मेरी बात को सुने और अपने अपने रिश्तेदारों में काफिल मत रहो कि बस हम वोट दे देंगे, मुफ्ती साहब चुन के आएंगे। नहीं, तुमको यहाँ से उठना है, तुम्हारे अपने जिम्मेदारों को, तुम्हारे अपने रिश्तेदारों को, तुम्हारे अपने भाइयों को, एक एक ताल्लुकात वालों को तुमको बोलना है। तुम बोलोगे जब मुफ्ती साहब 1.5 लाख पार करेंगे। आज लोग तगनी, मोमिन, अंसारी बिरादरी, ये बिरादरी, वो बिरादरी, वो बिरादरी, हम ये सब बिरादरी को छोड़कर, सब बिरादरी को छोड़कर बस एक बिरादरी को लेकर कि तेरा मेरा क्या रिश्ता, सिर्फ हम एक ईमान की बुनियाद पर, हम एक कलमे की बुनियाद पर कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, बस इस कलमे की बुनियाद पर आप लोगों से वोट मांगने आए। और मुझे यकीन है कि आप 20 तारीख को पतंग निशान पर खूब भरपूर वोट देकर मुफ्ती साहब को कामयाब करेंगे। अल्लाह हाफिज़।